जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला का एहसान है। आज आपके साथ हाजिर हो गए एक और बहुत ही प्यारी और दिलचस्प वीडियो में। तो भाईजान, आज की इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि जनाब, बहुत से दोस्त ये पूछते हैं कि भाई आपने बताया था कि रोमानिया का वीज़े आ रहे हैं, तो उनके मतलब बता दें कि वीज़े कहाँ से मिलते हैं, किधर से मिलते हैं, हमने मतलब कि क्या करें और किस तरह हम वीज़ा वो ले सकते हैं। पोलैंड के बारे में आप बता रहे थे, तो बिल्कुल भाई आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। आपको मैं ये बताऊंगा कि वो वीज़े किधर से मिलते हैं, क्या आपके इलाके में भी वो वीज़े अवेलेबल हो गए हैं या आपको वहाँ से मिल सकते हैं कि नहीं। तो मैंने अरब भाई से भी कांटेक्ट किया है और भी बहुत से भाई हैं जो मतलब कि पोलैंड में हैं या रोमानी में हैं, उन्होंने मुझे बताया भी है। तो इंशाल्लाह मैं उनके साथ वीडियो बना ली है, मैं ज़रूर वो अब तक अपलोड करने जा रहा हूँ। तो उसमें वो सारी मालूमात है जो आप भाइयों को चाहिए थी। लेकिन जो भाई मतलब कि ये पूछ रहे हैं कि भाई आप प्लीज़ हमें आप खुद बताएं पहले कि वो कहाँ से अवेलेबल हो सकता है, किधर वो एजेंसी है, कहाँ से वीज़े मिल रहे हैं। तो अरे भाई से भी मैंने पूछा है। तो भाई सबसे पहले तो ये है कि आप कोशिश करें कि ये जो जितना भी काम आपने करना है आप अपने इलाके से करें, अपने इलाके के जो बंदे हैं उनसे मतलब मिलें। मतलब जो आपके पास जो ट्रैवल एंड टूर्स वाले हैं और इंटरनेशनल एयरलाइंस वाले हैं, जो जो भी रिक्रूटमेंट वाले हैं ना, मतलब जो वीज़े लगा के देते हैं, ये लेबर वीज़े जो अरब कंट्रीज में जाते हैं ना, मतलब कि वो जो अखबारों में भी लिखा होता है हमारे मोजज़ प्रिंसिपल जो है उनको चाहिए जनाब फलां कंट्री के लिए वीज़े चाहिए, बंदे चाहिए, लेबर वीज़ा चाहिए, फलां के लिए कारपेंटर चाहिए, शटरिंग कारपेंटर चाहिए या स्टील फिक्सर चाहिए गल्फ कंट्री के लिए। तो अभी उनके पास जो है ये अपॉर्चुनिटी आ गई है। मतलब कि जो भाई अफजलाबाद से तलक रखते हैं, एक अफजलाबाद से भाई ने मुझे बताया है, तो वो कह रहे थे वहाँ पे एक शाहरोज इंटरनेशनल जो है ना वो वाले हैं और एक अरब टेक वाले हैं। उसके अलावा और दो तीन उन्होंने बताया था कि वहाँ पे भी बिल्कुल रोमानिया के वीज़े इस मंथ में आ रहे हैं। और दी फ्रेंड्स वाले हैं रावलपिंडी में, और होम ऑफ वर्ल्ड वाइड वाले हैं मेरे ख्याल लाहौर में भी हैं और इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी हैं। तो उनके पास भी इस तरह के वीज़े आते हैं। जो भाई गए हैं ये मुझे वो बता रहे हैं कि हमने इस एजेंसी से ये वीज़े लिए हैं। मतलब कि ये सब कुछ उन्होंने बताया है। तो आपने भी ऐसे ही करना है कि आपके जो इलाके के मतलब जहाँ भी आपके पास ये अवेलेबल हैं, जो अरब अमारात में भेजते हैं ना, अरब कंट्री में जो भेजते हैं ये एजेंसीज वाले, इनके पास ये वीज़े आते हैं। बेसिकली इनका रेट तो बहुत कम होता है, लेकिन आपको पता है कि उन्होंने जो करना होता है जितने का देना होता है। तो जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम क्या सलाम। हाल है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आप सुनाए? तो क्या कर रहे हैं जनाब आप इधर अकेले आके? कुछ नहीं, बस अपने व्यूज को बता रहा था कि अच्छा। जनाब आपने किस तरह जो है वो जाना है, मतलब कि वीज़े आपको तो कहाँ मैं से भी एक मिलते हैं। इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ आपके व्यूज़ को। मैं बता दूँ, कुछ मेरे पास भी है। ठीक है, आप बता लें, मैं चलता हूँ फिर। जी बस नहीं, थोड़ा टाइम ही चाहिए आपका, मैं ज़्यादा नहीं वेस्ट करता। तो मतलब कि थोड़ा सा है मेरे पास भी नॉलेज, तो मैं दे दूँ इन भाइयों को हम्म। क्योंकि बहुत ही ज़रूरी समझता था। वो मैंने लास्ट में जो है ना वो बताया था आपको शायद। तो भी मैं आपके व्यूज़ के साथ डिस्क्राइब करता हूँ, अगर आप कह दें तो आपका मैंने चैनल भी सब्सक्राइब किया है और वीडियो को लाइक भी हम्म। करता हूँ। तो बता देता हूँ। हाँ, अगर आप इजाज़त देते हैं तो सही। कर लेता हूँ मैं, ठीक है फिर। अच्छा। जी। तो जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक है? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह ताला का एहसान है। आप सुनाएं कैसे हैं? तो यार भाई जो बता रहे हैं आपको बिल्कुल ठीक है। वो आपके अपने जो इलाके में मतलब के जो होते हैं ना, ये वाले जो वीज़े देते हैं रिक्रूटमेंट वाले, उनके पास वीज़े अवेलेबल होते हैं। चाहे आप जहाँ का मर्जी पता कर लें, क्योंकि आप अपने इलाके से पता करें यार, जो भी आपको नज़दीक है ना, जो करीबी मतलब आपके, वो उधर का है कि कहता है कि मैं जनाब ये वीज़े वगैरह अप्लाई करके देता हूँ। जो गल्फ़ कंट्री के लेके देते हैं, सऊदी अरब हो गया, उसके बाद जनाब यूएई हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, मस्कत हो गया, जिनके पास ये वीज़े आते हैं उनके पास ही जो है ना बिल्कुल अभी ऐसा ही ये है, आ रहे हैं बिल्कुल। रोमानिया के और बोस्निया, सॉरी पोलैंड के वीज़े। तो आपने उनसे पता करना है। और अगर उनके पास नहीं है तो आप पूछ लें कि भाई ये किन के पास आते हैं। तो उसकी कीमत तकरीबन 5 से 6 लाख रुपया तक वो बताते हैं। तो वैसे इससे सस्ता भी होता है मेरे, क्योंकि मैंने भी जो है इनसे पूछा था और वो पता किया था भाइयों से। तो उन्होंने बताया कि बिल्कुल बिल्कुल जो है ना वो बिल्कुल मिल बिल्कुल जाते हैं, और बिल्कुल वो भी सही। कोई 4 लाख में आया, कोई 5 लाख में आया, मतलब कि इतने इतने जो है ना वो उन्होंने खर्चा किया है। और उसके बाद जो है वो वहाँ पे पहुँचे हैं, तो अभी काम वाम भी कर रहे हैं। वो सारा लेबर का ही उनका काम था। तो इधर भी लेबर का ही काम है, बिल्कुल ऐसा ही है वो, मतलब कि निज़ाम ठीक है, कोई इस तरह का मसला नहीं। तो आपने अपने इलाके के जो लोग हैं उनसे पता करें, आपको इंशाल्लाह ज़रूर जो है वो वीज़े का बंदोबस्त हो जाएगा, आपका वीज़ा लग जाएगा।
तो इसमें इतनी परेशानी वाली बात कोई नहीं है, क्योंकि जो अरब भाई गए हुए हैं और बाकी पोलैंड में 2 भाई गए हैं, उनसे मेरा रब्ता हुआ है, तो मैंने उनसे भी पूछा है, तो इंशाल्लाह उनसे भी जो है ना वो करते हैं। तो अरब भाई से वीडियो बन गई है, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट अपलोड उसको करूँगा। तो अभी जनाब मैंने आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये वाली करनी है कि मैंने एक भाई थे, उनका मुझसे कांटेक्ट हुआ, रब्ता हुआ जब, तो मैंने उनको बताया कि यार बिल्कुल इस तरह ही है, मतलब जो वो उन्होंने सिचुएशन मुझे बताई थी ना कि भैया आप तो इस तरह कह रहे हैं कि बड़ा इजी मुश्किल है। ठीक है जी, मैं चलता हूँ, आप ज़रा फिर सुने इनकी बातें। तो मुझे ज़रा काम है, थोड़ा सा बाजार जाना है, तो तब तक आप सुने, तो इंशाल्लाह मैं फिर आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है जनाब, आप जारी रखें, बाय बाय, और मुझे दें इजाज़त। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई आप जो है वो कह रहे हैं कि इतना मुश्किल है यहाँ पे, मतलब कि नहीं पहुंचा जाता, आप पहुंच गए हैं, लेकिन जब हमारी बारी आई है अब आप कह रहे हैं कि बारी मुश्किल है, नहीं पहुंच सकते। तो मैं तो जाने ही लगा, बस मैंने वीज़ा लगवा लिया है, तो अभी मैं निकलने लगा, मैंने ईरान का वीज़ा लगाया। मैंने कहा यार भाई तेरी मेहरबानी, ठहर जाओ, अभी मत निकल लो, ये अप्रैल के माह तक सब्र कर लो, मार्च को भी गुजरने दो। तो उसने कहा नहीं, मैंने तो भाई जनवरी बाद स्टार्ट हो रहा है, तो फरवरी में वो जनवरी में निकला था तकरीबन 14-15 जनवरी को ना। तो फिर वहाँ पे जाके जो है ना उसके पेरेंट्स, जब वो पहुँच गया वहाँ पे बॉर्डर पे क्रॉसिंग की, लेकिन ना कामयाब हुआ, तो उसको पकड़ा गया और मारशार भी पड़ी उनसे। तो फिर उनके घर वालों ने, चाचा जी ने मुझसे जो है ना वो कांटेक्ट किया, अब देख रहे हैं तो जो है ना थैंक यू आपका। तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और कहते हैं अब साहब यार आपने बिल्कुल सही कहा था। तो मैंने उसको कहा भी था कि यार अभी ना जाओ, तो लेकिन उसने कहा कि नहीं मैंने जाना ही जाना है। तो फिर वो चला गया था, तो लेकिन नहीं उसने बाद आया, तो बाकी उसका अभी वो कह रहा है कि मैंने वापस आना है। कह रहा है अबू जी एक दफ़ा मैंने वापस बुला लवो, तो मैं जड़ा ना वो अगू नहीं ना लवांगा, या मैं थोड़ी 2-4 महीने बाद जावांगा। हुण हर पासे बर्फ ही बर्फ है, बर्फ ही बर्फ है, तो तुहाडी मेहरबानी है जिवें है मैनू पिछां सद्दो, अगां ना मैनू कल्लो। तो वो ठीक है जनाब, उन्होंने कहा कि हमने कहा ठीक है। तो वहाँ पे क्या किया एजेंट ने उनके साथ, उनसे पैसे भी ले लिए हैं और कहा है कि इन्होंने आगे ही जाना है, अगर आगे नहीं जाना तो आप हमें पेमेंट दे दो पाकिस्तानी 1-1 लाख रुपया, तो अपने लड़के छुड़ा कर ले जाओ। तो उन्होंने चाचा जी ने फिर 1 लाख रुपया दिया है और लड़के को उन्होंने घर वापस बुला लिया है। तो अभी वो भाई के साथ मेरी बात तो नहीं हुई, तो लेकिन उनके क्लिप्स जो है ना वहाँ के वीडियोज़ जो वो मेरे पास आई हैं, तो अभी आपके साथ वो शेयर करता हूँ, आप देखें। तो उसके बाद जो है ना वो आपने कोई डिसीजन लेना है कि क्या आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने तो उनको बहुत मना किया था, तो उसने कहा था कि कुछ नहीं मैं जवान हूँ, बर्दाश्त कर लूँगा। तो चले देखते हैं वीडियो उनकी। और हाँ एक बात याद रखें यार भाई, जो लोग चैनल पे नए आते हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो पर वक्त मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में जाके जो है वो मेरा नंबर लिखा हुआ है ईमो और व्हाट्सअप का। तो आजकल टाइम यार ज़रा शार्ट होता है, मैंने स्कूल भी जाना होता है, तो उसके अलावा और भी 1-2 छोटे-छोटे काम है, तो मैं कॉल वगैरह नहीं अटेंड कर पाता, यहाँ बहुत से दोस्तों के जो है वो रिप्लाईज़ का जवाब नहीं दे सकता। तो जहाँ तक मुमकिन हो सकता है मैं आपके रिप्लाई का जवाब देता हूँ। तो आपने इसी तरह बिल्कुल चैनल को देखना है, अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है, और कमेंट सेक्शन में जाकर आपने मुझे बताना है वीडियो के मतलब, और आपके जो सवालात हो वो आप ईमो और व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दिया करें, वॉइस मैसेज कर दें या टाइप कर दें। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग भाइयों के साथ ज़रूर जो है ना वो रब्ता करूँ। कॉल पे बाज़ का नहीं रब्ता हो सकता क्योंकि मसरूफियात होती हैं, तो जो भाई मतलब मालूमात लेना चाहते हैं अगर कॉल पे बात ना हो तो प्लीज़ मैसेज छोड़ दिया करें, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब दे दिया करूँगा। बाकी आपने अपना ख्याल रखना है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों तक पहुँचाना है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं गुजरांवाला से जो भाई थे उनकी वीडियो अभी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाहु अकबर। पैसा नहीं ना है, पैसा नहीं आया, अल्लाह अकबर, पैसा नहीं ना है। आयो आयो, नज़ारे नज़ारे। कोई नास ना खाता फिर आएगा कोई चक्की।
हुआ चौथे ने खड़ा हुआ कोई तरक्की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, देखो बर्फ यार पूरा पीछा से देखो बर्फ ही मैं रोड खाओ बर्फ खाओ यार, बंद ही नहीं पई। देखो बर्फ यार, सुभान अल्लाह, नज़ारे नज़ारे कुदरत अल्लाह दी। किधर जा रहे हो अल्लाह दे बंदे? इधर तो तुरना है बात ना ये वो चलेगा आगे। सुभान अल्लाह, सुभान, यकीन करो पूरी चाची बाहर काट के ना मैं कह रहा हूं नाल जो है यकीन हो लोग बर्फ नाल दे नाल बाहर ते हो जरा ठंडा मौसम। फुल गर्मी पै रही है हाँ नोड़ की तो रुकवा छड़े इतने तो मरना नहीं होना। अल्लाह अकबर। क्यों जी बड़ा खतरा जो उधर खाएगी, इधर कोई खतरा नहीं है। शीशा साफ करनी जरा, शीशा साफ पागल है उधर ठंडी हवा ये भाई लोग कोयटा से तफ्तान का रास्ता कहा गया, कमाल का रास्ता। इतने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली मिट्टी। कारीगर है यहाँ तो बादी आई है छोटी जी बादी मस्जिद की ऐसी बादी है, सड़क बनी है सारी बादी। एसी वाकई नहीं है नहीं यार, एसी करना अच्छा अच्छा नहीं यार, गर्मी लग रही है इसमें। एसी लवाने ला दो, नहीं लाने हो ला दे, शुरुआत करके लावांगे यार नीचे करना है। हाँ पैंट शर्ट भी ला दे बाहर ही थल्ले ही एंजॉय कर रहे थे। और अब मैं कंप्यूटर पर दफ्तर पर चुने बोलते उन्हें बरे यारा मैं रास सरीन फुल एंजॉय, छोले खा के अभी जल्दी स्टाइल। रेगिस्तान नहीं है, कोयटा है, कोयटा कोयटा कोयटा।
अच्छा किन्ने पैसे दे रहे हो 2.5 लाख रुपया 100 किलोमीटर 2.5 लाख रुपया किराया वेख लो चेक करो बहुत सही हो ना क्या बात 2.5 लाख रुपया चलेगा एंड करो सामने हो सामने होगा ओए होए 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 छोटे बाहर निकलो बाहर निकल ये अंदर में हाँ जी सच्ची चलिए पंप नहीं बना हाँ चल मेरी बना दे वीडियो न